अभी चल रहा है मॉनसून का सीजन, मतलब ह्यूमिड वेदर, ऊपर से फ्रीजी हेयर एंड इची स्किन। दिस इज हाउ आई फिक्स इट, ऑल अंडर द शावर। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, बालों में तेल लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लगता था बहुत ज्यादा बैकडेटेड है। नाउ सी हियर आई एम, अपनी मिड 20s में हफ्ते में 2 से 3 बार तो बालों में चम्पी कर ही लेती हूँ। कोई फैंसी ऑयल नहीं, बल्कि बचपन में जो पैराशूट की कोकोनट ऑयल यूज करती थी वही अब तक है। चम्पी करने के बहुत सारे फायदे हैं। बेसिक चीजों की अगर बात करूँ तो हेयर एंड स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, ऊपर से बालों में एक सॉफ्टनेस एंड शाइन भी प्रोवाइड करता है। और अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो इट बूस्ट्स ब्लड फ्लो टू योर हेयर फॉलिकल्स, हेल्प्स डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रूट्स, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ। एंड स्पेशली द मसाज stimulates pressure points on your scalp, promotes relaxation, improves sleeps and reduces mental fatigue। तो अगली बार जब भी लगे कि चम्पी करना बहुत बैकडेटेड है, जैसे कि मुझे लगता था, उसी टाइम पे चम्पी कर लो। जो रिलैक्सेशन मिलेगा उससे आपको आपके आंसर मिल जाएगा। अभी बारी आती है एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, फेशियल हेयर रिमूविंग। करना चाहिए या नहीं? ना तो सबकी स्किन टेक्सचर सेम होती है और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो अगर बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो 18 से पहले इन सभी चीजों की तरफ मत जाओ। और अगर हमारे एज में भी आप कर रहे हो तो एटलीस्ट बीच में 2 हफ्ते की तो गैप जरूर देना। प्रोज और कॉन्स मैं दोनों बता रही हूँ। देखो, फेशियल हेयर रिमूव करने से स्किन की टेक्सचर स्मूथ होती है, डेड स्किन सेल्स निकल जाती है, फेस एकदम इवन आउट लगता है। ऊपर से अगर मेकअप करो तो वो भी एकदम फ्लॉलेस बैठ जाता है, मतलब कोई केकी बेस नहीं। नाउ यू मस्ट बी क्वेश्चनिंग मी, तो फिर क्यों ना करूँ? क्योंकि ज्यादा करने से रेडनेस, ईचिंग और बर्निंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ऊपर से अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पिंपल या ब्रेकआउट्स को तो लेकर चलना, ये पक्का आएंगे। इससे बेटर अब पार्लर में जाकर थ्रेडिंग करवा लो, वो भी अच्छा है, लेकिन एक रेजर को 3 से 4 बार यूज करना इज नॉट अप्रिशिएटेड। इवन सेकेंड यूज में भी हाई स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब से मैंने फेशियल हेयर रिमूव करना सीखा है, कार्मिसी की ये फेशियल रेजर ही मैं यूज करती हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन पार्लर वाली थ्रेडिंग की पेन से तो काफी बेहतर है। Another step which I blindly follow after removing my facial hair is to use an alcohol-free toner. At this point, we need to talk. नेक्स्ट टाइम से जब भी आप आईब्राउ थ्रेडिंग के लिए लोकल पार्लर जा रहे हो, आफ्टर थ्रेडिंग वो लोग जो टोनर यूज़ करते हैं उसको सिंपली ना बोल दो। आप घर में आओ, अगर आपके पास अल्कोहल फ्री टोनर ना भी हो तो भी चलेगा। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, चाहे वो बोरोलिनी क्यों ना हो, लगा लो, बट दैट प्रोडक्ट इज़ अ बिग नो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अल्कोहल होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन एट ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल शावर रूटीन। अगर बात करूँ हेयर वॉश की, तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेती हूँ, कभी कभार उससे ज्यादा या तो कम भी होता है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द वेदर। रिसेंटली मैंने स्विच किया है लॉरियल पेरिस की ये हाइलुरॉन प्योर रेंज में। नाउ ऑनेस्टली इसकी शैम्पू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली अगर आपकी बाल काफी ज्यादा फ्रिजी, ड्राई, अनमैनेजेबल है, आप यूज करके देख सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक रियलिस्टिक शावर रूटीन है, तो कुछ और रियल बातें मैं शेयर करती हूँ। इसे छोड़ के भी मैं कुछ डिफरेंट रेंजेस यूज करती हूँ फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, चाहे वो लॉरियल पेरिस की ड्रीम लेंथ हो या तो फिर ट्रेसेमी की केराटिन स्मूथ, आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर रेंज फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, और इसे छोड़ के भी बी ब्लेंड की कुछ रेंजेस में यूज करती हूँ। लास्ट मैंने हेयर कट किया था 2024 की अगस्त में, जब मैं केरला जा रही थी। उससे पहले अभी 1 साल होने को आया है, मैंने अपने बालों को ट्रिम तक नहीं किया है। पहली बात तो मुझे अपने बालों को लंबा करना है, फिर से मेरी नरिश्ड हेल्दी बाल जो थे पहले वो मुझे वापस लानी है। एंड सेकेंड, अभी मैं अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, जो भी मैं करती हूँ घर से ही करती हूँ, एंड इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मेरे बाल पहले इतने ज़्यादा लंबे थे कि हर एक कोई कॉम्प्लीमेंट करता था। क्लास में हम 4-5 लड़कियां ही थे जिनके इतने लंबे बाल थे, उनमें से मैं थी। तो मुझे फिर से वही लेंथ चाहिए जिसके लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है। देखते हैं अभी कितने दिनों में होता है। बाय द वे, शैम्पू की तो मैंने बात की, अभी बारी आती है अगर कंडीशनर की, तो कंडीशनर मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। इस बॉटल को मैं एम्प्टी कर दूंगी, लेकिन रीपर्चेज शायद नहीं करूँगी, शैम्पू को कर लूँगी।
तो मिड लेंथ से लेके मैंने लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करके हाथों की मदद से ही मैं डिटेंगल करती हूँ, क्योंकि इससे ना प्रोडक्ट हर एक बालों में अच्छी तरीके से लग जाती है। और 5 मिनट में रख देती हूँ ताकि ये एज अ मास्क भी काम कर सके। मीनवाइल मैं फेस वॉश के लिए यूज कर रही हूँ ये नोवोलॉजी की एक्नी डीप क्लियरिंग क्लेंजर। अमेजिंग है बहुत ही ज्यादा। ऑल्दो मेरी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, बट स्टिल कभी कभार मेकअप की वजह से भी छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं, तो ये उनको भी क्लियर आउट कर देता है। बॉडी वॉश की अगर बात करूँ तो निविया की ये वाली बॉडी वॉश छोड़ के भी मैं द बॉडी शॉप की मोरिंगा वाइट मास्क, जो कि मेरी अल्टीमेट फेवरेट है, मैं उन्हें भी यूज़ करती हूँ। बात करूँ अगर बॉडी हेयर रिमूवल की तो मेरी उतनी भी ज़्यादा आती नहीं है, महीने में एक बार कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पूरी बॉडी में लेज़र ट्रीटमेंट करवा के रखी है। बात करूँ अगर बॉडी हेयर रिमूवल की तो मुझे उतना भी ज़रूरत नहीं होता है, महीने में एक बार या तो 2 महीने में एक बार कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरी बॉडी में लेज़र ट्रीटमेंट करवा के रखी है। पेनफुल था बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़ायदा भी मिल रहा है। नाउ अनदर रियलिस्टिक पार्ट इज मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद कभी भी ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ, चाहे वो वीडियो के लिए ही क्यों ना हो। इवन कोई भी हेयर टूल भी मैं पास नहीं लाती हूँ। बस 30 to 45 मिनट्स तक आप एयर ड्राई कर लो। इससे जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है उसके आपको बेनिफिट मिलता है। बालों में मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। जितना आप हीट अप्लाई करोगे उतना ही आपकी बाल फ्रीजी, अनमैनेजेबल, ड्राई होने लगता है। तो बस आफ्टर 45 मिनट्स बाल कुछ ऐसा दिखने लगता है। इस टाइम पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर ख़त्म होते होते मेरे बाल ऑलमोस्ट सूख ही जाते हैं। मैंने फिर से क्लिनिक का ये टोनर यूज़ किया है, जिसको मैंने एक छोटी सी स्प्रे बॉटल में डाली है। इससे क्या होता है, मैं प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली यूज़ कर पाती हूँ। आफ्टर दैट नो मॉइस्चराइजर, डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। ये विश केयर की नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस्ड फ्लूइड सनस्क्रीन मेरी अल्टीमेट फेवरेट है। चाहे मान लो इसकी टेक्सचर हो, बहुत अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब होती है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है आफ्टर एप्लीकेशन स्किन में जो एक ग्लो प्रोवाइड करती है वो। लिप बाम मेरी चेंज होती रहती है। इस टाइम पे मैंने डॉट एंड की ये टिंटेड लिप बाम अप्लाई की है। इसे छोड़ के भी मार्स की या तो फिर द बॉडी शॉप की लिप बाम भी बहुत अमेजिंग है। बात करूँ अगर हेयर सीरम की, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं इसे यूज करती हूँ। लॉरियल पेरिस की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम ज्यादातर लड़कियों की फेवरेट है। इसकी भी और एक बेस्ट साइड है, ये एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी बहुत अमेजिंगली काम करता है। देखो, बॉडी में ओडर हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा सा रोल ऑन यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वेट हर एक को होता है। बी बॉडी वाइज की ये 4% AHA BHA मेरी पर्सनल फेवरेट है। अमेजिंगली काम करता है। अगर आपकी डार्क अंडरआर्म्स है, डेफिनेटली यूज इट। बॉडी लोशन की बात करूँ, वैसलिन की ये ग्लूटाहाया DV रेडियंट सीरम इन लोशन मेरी करंट फेवरेट है। ये ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका है। इसमें आपको मिलता है ग्लूटाथायोन, जो कि विटामिन C के मुकाबले 10 गुना ज्यादा काम करता है आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए। एंड इसकी स्मेल इतनी ज्यादा फ्रेश है कि लगता है बस आप शावर लेके निकले हो। इतने सारे प्रोडक्ट अप्लाई करने पर कोई भी अमेजिंगली स्मेल करेगा, लेकिन उसके ऊपर भी 4 चांद लगाता है द बॉडी शॉप की ये वाइल्ड जैस्मिन फ्रेग्रेंस मिस्ट। मैं डेली बेसिस पे यूज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर पे बच्चे हैं इतने सारे, उनको प्रॉब्लम होती है, बट आप कर सकते हो, अमेजिंगली स्मेल करोगे। And with that note, we are done with our pre-shower, shower and post-shower routine. I hope आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। मैं हर एक प्रोडक्ट को आप लोगों के लिए टैग कर दूंगी, चेक ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए then please do let me know in the comment section box. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।